तो कुल मिलाकर के 18 पर्व के कथा जौन है लोगन के बीच तो रखे नहीं जा सके, लेकिन मुख्यतः कुछ कुछ पर्व है जेकर कथा आवश्यक रूप से रखे जाते, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व, कर्म पर्व, द्रोण पर्व, गदा पर्व, मूसल पर्व, सैप्तिक ऐसिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, मुख्यतः शांति पर्व वगैरह मन के कथा ये मन में रखे नहीं जा सके। काबर की ये में ऐतिहासिक वर्णन न हो करके केवल उपदेश है, और उपदेश ला लोक गाथा के शैली में या लोक विधा के शैली में परोसे में बहुत बड़ी दिक्कत होते। एकर से कुछ पर्व ला छोड़ करके शेष पर्व के सारी कथा ला लोगन के बीच पंडवानी शैली में या लोक विधा में तुरंत ही बना करके पेश करे के प्रयास करे जाते। तो पटेल जी आप बताओ कि कापालिक शैली जो है वो लोक गाथा है। जी जी। तो मैं जानना चाहूँ कि जो वेदमती है वो कहाँ है? वैसे वेदमती शैली शास्त्र सम्मत शैली है। अच्छा। जेला हमन पंडवानी के रूप में भी जनमानस में रखे के प्रयास करत हन, तो शास्त्र सम्मत ओकर प्रामाणिकता होना चाहिए। दूसरी बात, एकर पीछे पंडवानी विधा ला जौन जौन शुरू करिन हमार गुरुजी मन है, तो उनकर अंतःकरण में कहीं न कहीं बात रही से, जौन बात तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस लिखे के पीछे रही से। शास्त्र के दुर्लभ वस्तु है जनसाधारण के बीच पहुँचे में बड़ा दिक्कत होते। चूँकि शास्त्र पढ़े लिखे आदमी मन के समझ में आ सकत है। शास्त्र के भाषा है वेद भाषा है, जिला संस्कृत कहे जाते हैं, और संस्कृत ला आसानी से लोगन नहीं समझ सके। तो ओकर सेती ग्रामीण भाषा में तुलसीदास जी महाराज रामायण ला लिखिच। वैसने है ये विधा ला जौन भी प्रारंभिक रूप में या प्रारंभिक काल में लोगन के बीच रखे के प्रयास करें, उनकर मानसिकता में या उनकर अंतःकरण में कहीं न कहीं ये बात ऐसी हुई कि शास्त्र के गंभीर बात जौन लोगन ला उनकर जीविका के लिए या उनकर जीवन ला व्यवस्थित करे बर एक दिशा दे सकत है। और ऐसा बात ला केवल वैदिक शैली में रखे से बेहतर है कि ओला ग्रामीण शैली में या जौन ला हमन आम भाषा कथन और उमा जोड़ करके यदि लोगन के बीच रखे जाए तो लोगन ला एक स्वस्थ मनोरंजन भी मिल सकत है और लोगन ला जिए बर एक दिशा मिल सकत है। तो मैं यही बात कहना चाहूँ कि वेदमती शैली है वैदिक ज्ञान के बात है, जौन ला वेद में लिखे हुए बात ला ही समाज में रखे जा सकते हैं और प्रामाणिकता रहते कि नहीं ये भाई ये बात लिखे गए हैं और कहाँ लिखे गए हैं, तो यहाँ लिखे गए हैं। अच्छा, मतलब वेदमती शैली के यही मेन मुख्य होकर ये है कि वेद वाला जो भाषा है जी जी जी, जी सरल रूप से आम लोगन के सामने बिल्कुल बिल्कुल। और वेदमती शैली के मूलतः अर्थ यही होता है कि वेद सम्मत शैली। हाँ। वेद से सहमति पूर्वक जो बात वेद रखे गए हैं वो लोगन के बीच परोसना। अच्छा, तो गुरुजी आप जैसे बताया कि आप वेदमती शैली के पंडवानी गायन कर था। जी जी। तो एक प्रेरणा आपला कहाँ से मिली? वैसे शास्त्र में ज्ञान के सारी बात लिखे गए हैं, लेकिन जीवन में ज्ञान हो उतर जाए ओकर लिए गुरु होना आवश्यक है। भाई गुरु के बिना कोनो ज्ञान के क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं हुए, आगे नहीं बढ़े। तो कोनो गुरु तो प्रत्येक के जिंदगी में रहते। वो समय मूर्धन्य पंडवानी गायक आदरणीय झाड़ूराम देवांगन जी रहीन, वेदमती शैली के जो है प्रख्यात गायक रहीन हैं और जिला पंडवानी जगत के भीष्म पितामह भी के नाम से जाने जाते। लेकिन मैं ओला सुने बर लेकिन ज़्यादा नहीं सुन पाए। एकर सेती कि मोर बचपना भी रही से और मोर गांव से ओकर गांव के दूरी भी रही से, लेकिन मोला ज़्यादातर जेकर से प्रेरणा मिली से जेकर से मैं कहना चाहूँ कि महाभारत में जुड़े के प्रयास करें वो सम्मानी गुलाब राम वर्मा जी। अच्छा। दाऊ है देवकर काचरी के रही है। ओकर से प्रेरणा लेकर के मैं छोटे छोटे बात ला ओकर संकलन करूँ, ओकर गीत मन ला छोटे छोटे लिखाऊँ और
भाटा कोकड़ी में प्रत्येक वर्ष आवे वो है। मोर गांव से चूंकि 3 किलोमीटर लगे है, खेती किसानी के काम बुता करन 3 बजे वहाँ जाग डट जन और रात के 10 बजे ले सुनन और फिर घर आवन। तो प्रत्येक दिन 9 दिन 10 दिन 12-13 दिन तक के गणेश पक्ष में होकर कार्यक्रम हो और प्रत्येक दिन सुनन और आसपास के दूर दराज अंचल में भी हो तो हम चूंकि लगाओ रही से एकर से जा जा करके श्रवण पाठ करलन। लेकिन अभी तक के ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जेकर से मैं प्रेरणा ले हूँ वो मालूम नहीं है अच्छा। कि ये हमोर से प्रेरणा लेकर के कार्यक्रम अपन तैयार करे करके, लेकिन मैं हृदय से वो मानता हूँ और अभी तक के एक दूसरा चिंतन, लेकिन ये बात के जानकारी बोला नहीं है लेकिन मोला है। अच्छा, मतलब आप बोला अपन गुरु मान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।